क्या जनन ग्रंथि। और जनन ग्रंथि में दो चीज आते हैं मेन। पहला नंबर में आता है कोची अंडाशय और दूसरा में कुछ होता है वृष्ण। कुछ होता है वृष्ण। सुनो भाई, अंडाशय जो पाया जाता है भैया, ये अंडाशय पाया जाता है, बोलो मेल में कि फीमेल में? फीमेल में, यानी महिलाएं में। और वृष्ण किस में पाया जाता है? पुरुष में, यानी कि मेल में। अरे समझ में आ गया? अगर ये दोनों ना रहे तो दुनिया में इतना जनसंख्या वृद्धि होने वाला। ये हनिये दोनों तो ये खेलवा खेलता है। अरे हनिये दोनों तो खेला खेलता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण करवाता है। नहीं जी, जब तक ई अंडाशय और कोची वृष्ण हम लोग के बॉडी में ना बनता है तब तक हम लोग के कोई आकर्षण होता है? कोई मेल के कोई फीमेल से आकर्षण होता है? कोई फीमेल के कोई मेल से आकर्षण होता है? अरे 10 साल तक एकदम सब चुपचाप रहता है। जैसे ही प्राकृतिक ने अंडाशय और कोची वृष्ण का निर्माण करता है बॉडी में, तो सारा खेल चालू हो जाता है इंसान के साथ, है कि नहीं? तो आओ समझते हैं। पहले हम लोग किसके बारे में? अंडाशय और फिर कोची वृष्ण के बारे में। देखो तो पहला पॉइंट सीखते हैं। अंडाशय के द्वारा कई हार्मोन स्त्राव होता है। कोची के द्वारा भैया बोलो? अंडाशय के द्वारा कई हार्मोन, एक हार्मोन नहीं, कई हार्मोन। और यही तो मेन है अंडाशय। यह महिलाएं के शरीर में यौना अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन इन हार्मोन के कारण ही होता है। अगर महिला के शरीर में परिवर्तन हो रहा है, पूरा उसका अंग में परिवर्तन हुआ, तो किसके कारण? अंडाशय के कारण। जब अंडाशय का निर्माण शरीर में होने लगता है तो उनके शरीर में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। नहीं कहता है कि एक उम्र के अनुसार सब परिवर्तनशील हो जाता है, तो यही है भाई। और लगभग तुमको 12 से 14 साल के बीच में निकलता है अंडाशय, है ना, जिसको से फिर परिवर्तन होता है शरीर का, है कि नहीं? चलिए, तो ये तो था। अब दूसरा बात हम लोग को कुछ है वृष्ण के बारे में। तो वृष्ण किस में पाया जाता है? बोलो, वृष्ण किस में पाया जाता है? मेल में, यानी कि पुरुषों में। देखा जाए, वृष्ण द्वारा स्त्रावित हार्मोन को कुछ कहते हैं? एंड्रोजेंस कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, महिलाओं में जो स्त्रावित होता था उसको कुछ कहते हैं? बोलो, एस्ट्रोजेन। कुछ कहते हैं? एस्ट्रोजन। अरे ही नहीं कहते हैं? ये किस में पाया जाता है? महिलाएं में। लेकिन वृष्ण किस में पाया जाता है? पुरुष में। तो वृष्ण से स्त्रावित होने वाला हार्मोन को कुछ कहते हैं? एंड्रोजेंस कहते हैं। और सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को कुछ कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यही ससुरा बड़ा खतरनाक है, जो एक मेल को एक फीमेल की ओर आकर्षित करवाता है। ये कुलबुला लगा है भैया, और जब ये कुलबुलाता है तो लोग आकर्षण जल्दी से हो जाता है ना। देखो प्राकृतिक बड़ी सोच समझ के हार्मोन छोड़ा है जी। देखो समझ में आया बात? आगे देखा जाए, यह हार्मोन पुरुष लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन एवं यौन आचरण के लिए प्रेरित करता है। ये जो हार्मोन है ना, कौन? टेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन जो है कहां से निकलता है? पुरुष में। और हम लोग लैंगिक जनन करते हैं कि अलैंगिक? लैंगिक कहने का मतलब कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, और जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक जनन की क्रिया होने वाला। मतलब इसको हम लोग कह दिया कि हम लोग एक लिंगी है। हम लोग एक लिंगी है ना जी। अरे हम लोग में केवल एक लिंगी ना है, और मेल में अलग, फीमेल में। जब तक दोनों नहीं मिलेगा तब तक बताओ, तब तक लैंगिक क्रिया होगा। अलैंगिक उसको कहते हैं, अलैंगिक किसको कहते हैं? जो बिना मिले जन्म दे सके। जो बिना मिले जन्म दे सके उसको कुछ कहेंगे? अलैंगिक प्रजनन। और जब तक दोनों मिलेगा नहीं तब तक लैंगिक प्रजनन होने वाला नहीं है, उसको कहते हैं लैंगिक। और सबसे बढ़िया बात कि परिवर्तन भी इसी के कारण, हम लोग के शरीर में मूछ निकल जाना, दाढ़ी निकल जाना, शरीर में परिवर्तन होना, ये कौन हार्मोन के कारण है? सब टेस्टोस्टेरोन के कारण है। और लगभग तुमको 12, 14, 15 के बीच में निकलता है ना। 8 साल की उम्र में दाढ़ी निकल था? नहीं ना। शरीर में चेंज हुआ था। अब तरह तरह के चेंज होता है लोगों। ये दोनों नहीं रहेगा तो समझना कि दोनों में अट्रैक्शन होने वाला। और यहीं से लोग कहता है कि हमरा तो देखते का हो गलो प्यार। अरे गधा, प्यार ना हो
हुए तो हर शरीर में प्राकृतिक ने वो हार्मोन छोड़ा। महिला में कोची छोड़ा? अंडाशय, और पुरुष में कोची छोड़ा? वृषण। अब प्यार हो गया। प्यार वार कुछ नहीं है, यहाँ सारा खेल किसको हो रहा है? हार्मोन की। ये हार्मोनवा अगर निकाल दिया जाए ना तो सब कुलकुली का हो जाएगा ठंडा। ये बात रियलिटी है, समझ में आया? इसीलिए कहा गया था, वो कहावत है कि प्यार को तो अंधा होता है, तब प्यार अंधा नहीं होता है। ये प्यार अंधा शब्द कहां से आया है? नहीं बोलता है ये जब माँ अपने गर्भ में कै महीना? 9 महीना पालती है, और माँ को पता नहीं होता है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है लड़की है, सोज है टेढ़ है, लांगड़ है, गूंग है, कान है, अंधर है, पता है उसको हो? तो उसीलिए बोला गया कि माँ जब बच्चे को जो जन्म देती है ना, वो कैसा भी जन्म लेता है उसको प्यार और दुलार उतना ही करता है। लेकिन आजकल के क्या करते हैं बच्चों बच्चियां लड़का लड़कियां कि मैं तो तेरे प्यार में क्या हो गया हूं? पागल हो गया हूं। क्या है? मैं तो तेरे प्यार में अंधा। लव इज ब्लाइंड बोलता है, कुछ बोलता हो? लव इज ब्लाइंड, प्यार में अंधा। और जब प्यार जब अंधे है तो काहे ने तोरा को कान लड़की से प्यार हो जी हो, लांगल लड़की से प्यार हो जी, तो करिया से काहे ने हो जी हो? तो देख, प्यार करे से पहले तुम लोग देखता है कि गोर है कि नहीं, सोच है कि नहीं, चलती कैसन है, ताकती कैसन है, हर एक तरह से। जब इतने प्यार अंधा है तो कोई लांगड़ लड़की से प्यार कर ले, कोई कूड़ा करकट ढोती है जो चुनती है उसको सब कोई पागल से प्यार कर ले, तब ना जाने कि तोर प्यार कोची है? पागल है। तो तोहनी तो पहले देखता है 4 दिन 10 दिन निहारता है, और तब कहता है कि अब एक हम प्यार में का हो गया? पागल नहीं। पहला बार में प्यार में पागल हो जब बिना देख लेता ना जाने। ये माँ के लिए शब्द था कि जब माँ अपने गर्भ में बच्चों को पालती है तो कभी नहीं सोचती कि मेरी जो माँ होगा या तुम लोग के माँ कभी नहीं सोचती है कि जो पेट में मेरा बच्चा टेढ़ है, लूल है, लांगड़ है, हर एक तरह से लोग यहाँ। लेकिन आज के तो दुनिया कुछ अलगे सवार है। वो जान रहा है कि वैसे ना बोलबे तो हमरा भावे नहीं देगी या भावे नहीं देगा, हम तेरे प्यार में पागल हैं, है कि नहीं? ठीक है भाई, आप लोग भी समझ रहे हैं ना? आप लोग भी समझ रहे हैं? लव इज ब्लाइंड नहीं है ना? ब्लाइंड इज लव है। अब का है से आप ही लोग कमेंट कीजिएगा एक बार उधर से। तब तक के लिए धन्यवाद।